हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला वाला चैप्टर है 12th क्लास का नव निर्माण, उसका जो स्वाध्याय है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके। और इस स्वाध्याय के अंदर हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आकलन, जिसमें आपको कृति पूर्ण करने के लिए कहा है, यानी आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के हिसाब से आपको दो तीन जो एक आंसर होते हैं वो आपको देने होते हैं। ठीक है। आप दो से भी ज्यादा दे सकते हो ताकि आपका एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सिर्फ दो देने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल 6 दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है वो आप लिख सकते हो, जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगता है वो आप सेंटेंस लिख सकते हो आपके आंसर बुक में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि जिसे मंजिल का पता रहता है वो। ओके। तो ऑफ कोर्स आपके गोल के बारे में अगर आपको पता है तो आप उस गोल तक कैसे पहुंचोगे, इसके लिए भी आपको दो वाक्य यहाँ पे, दो सेंटेंस आपको लिखने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पे हमने आपको चार सेंटेंस दिए हैं, आप उसके अंदर से आपके हिसाब से दो सेंटेंस पिक कीजिए और अपने आंसर में लिख दीजिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर शब्द संपदा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके। यानी आपको वर्ड दिए हैं, जैसे यहाँ पे नीति और बल दिया गया है, दो वर्ड आपको दिया गया है। उससे आपको क्या करना है, एक उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करना है और साथ साथ में उसका एक अर्थपूर्ण जो वाक्य होता है उसमें भी आपको परिवर्तन करना है। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो उपसर्ग है वो हमने लिखा है, साथ में इसका जो अर्थ का है उसका भी वाक्य में हमने प्रयोग किया है। तो दोनों चीजें हमने साथ साथ में की है। ओके। उसी तरीके से बल का भी हमने सेम उसी तरीके से उपसर्ग लिखा है और यहाँ पे आपको अर्थ और उसका जो अर्थपूर्ण वाक्य है उसमें हमने इसको प्रयोग किया है। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखते हो अभिव्यक्ति का, जिसमें धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो ये बहुत ही करेक्ट बात यहाँ पे बोली गई है और उसी करेक्ट बात को यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप अपने हिसाब से क्या सोचते हो कि क्या एक धरती से जुड़ा हुआ है, यानी डाउन टू अर्थ रहकर क्या आपने गोल तक पहुंचा जा सकता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट आपको पूरा एक जो सेंटेंस है वो हमने दिया है, पूरा जो एक कंप्लीट आंसर होता है वो हमने दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हो, जिसमें आपको क्या कहा गया है कि समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। ओके। यानी नर और नारी, यानी जो मेल और फीमेल है उन दोनों का बहुत 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर हमारे समाज का निर्माण करना है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बोली गई है और वो किस किस तरीके से हो सकता है कि नर नारी का जो सहयोग है कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तकनीक हो, विज्ञान हो, नीति हो, न्याय हो, ये सारी जगह पे अगर समाज में अगर नर और नारी का जो सहयोग है अगर 50-50% होता है तो ऑफकोर्स जो हमारा समाज है वो आगे प्रगति की दिशा में बढ़ता चले जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें आपको रसास्वादन दिया है। ठीक है। तो रसास्वादन में अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर ओके चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। ठीक है। यानी आपको यहाँ पे रचनाकार के नाम पूछा है, यानी जो हम पोयम पढ़ रहे हैं उसके पोयम के रचनाकार कौन है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। उनकी पसंदीदा पंक्ति या फिर अपनी पसंदीदा पंक्ति के बारे में आप बताएं कि आप पसंदीदा पंक्ति क्या है आपकी। ओके। उस पसंदीदा पंक्ति के कारण बताए होने का और कविता का जो केंद्रीय भाव है कि इस कविता से आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या चीजें आप सीखना चाहते हो इस कविता से, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी थी। ओके। उसके बाद यहाँ पे साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, और ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ग्रामर के लिए आ सकते हैं। तो आप इसके लिए इसको प्रिपेयर करके रखो, आप अपने आंसर नोटबुक में इसको लिख के रखो, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं ऐसे सब क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में तो आप आसानी से ऐसे सब क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे चतुष्पदी के लक्षण यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पांच, तो टोटल पांच यहाँ पे हमने आंसर के रूप में दिए हैं, आपको सिर्फ दो पूछे गए थे। तो आप पांचों में से कोई भी दो आप पिक कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए आसान लगता हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि त्रिलोचन जी की दो काव्य संग्रहों के नाम। तो यहाँ पे त्रिलोचन जी की दो काव्य संग्रहों के नाम यहाँ पे आपको बताए हैं। पहला तो गीता कविता,
ठीक है। उसके बाद निर्मल काव्य, तो ऐसे दो यहाँ पे जो काव्य संग्रह पूछे हैं, तो दोनों का यहाँ पे हमने काव्य संग्रह का जो आंसर है वो आपको दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर हिंदी का नॉलेज होगा तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आपको पेपर के अंदर आते हैं। तो आप एक बार भी अगर देख लेते हो ऐसे सब क्वेश्चन को कि किस तरीके से जो कॉमा होता है, किस तरीके से जो साइन होते हैं, ओके, ये सारी चीजें किस तरीके से लगती हैं, फुल स्टॉप कब लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कब लगता है, तो ये सारी चीजें, क्वेश्चन मार्क कब लगता है, तो अगर ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है तो आप आसानी से वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हो। ओके। तो आई होप आपको ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। और नहीं तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आप हमें बेझिझक जो क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और प्लीज जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।